आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज। आप सभी को पता है कल अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए हैं। अभी हम आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर मौजूद है। अपने साथ देख सकते हैं शख्स मौजूद, इनका नाम योगेश सत्संगी है, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगा। इनसे बातचीत करते हैं, क्या है इनका राजनीतिक इतिहास और देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगा है। योगेश भाई, मुझे आप एक बार बताइए, देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगा है आपके ऊपर? एक्चुअली बहुत टाइम पहले तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी। आपको पता ही होगा, वो संजय सिंह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के हुई थी। उसमें ये था कि तिरंगा यात्रा इसलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि हम पूरे देश को एक साथ जोड़ सकें। हर एक यूथ, हर एक वो महिला, वो युवा, वो मनुष्य जो दुखदाई है, जो पीड़ा से व्याकुल है, उसके लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा शुरू की थी। उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोगों ने उस टाइम प्रचार करते समय मैंने एक चीज बोलता हूँ, मुझे स्पष्ट रहा है मेरा, मोदी योगी चोर है और देश को बर्बाद कर दिया। मेरा मुद्दा यही था। उन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। मेरे को प्रूफ भी इनके इसमें भी है, मुझे प्रूफ दिखाऊंगा ना। देखिए अब उस बात क्या हुआ, अब जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मेरे भाई लोगों ने 6 मुकदमा भी लगाया। किस मामले में? कौन सी लड़की? वो एक्चुअली क्या है, मैं कहता हूँ हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। उसमें क्या है, आपको भी राइट है अपना प्रचार करने का, मुझे भी राइट है। मैं कहता हूँ कि वो लड़की आती है और मेरे जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा फाड़ दिया, आप भी बांटी, हमने बांटी है, और उन्होंने मेरे पे ये मुकदमा लगाया कि लड़के ने छाती बात मारा है। आप किस तरह की प्रत्याशी से प्रचार कर रहे हो? आप शर्म नहीं आती? मैं तो ये साफ साफ कहता हूँ, जिस तरह से पार्टी है वैसे इनके लोग हैं, वैसे इनके कैंडिडेट है। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि भाजपा दलित विरोधी, आप दलित समाज से आते हैं? बिल्कुल, मैं दलित, हर एक व्यक्ति दलित है। आप एक चीज समझिए ना, हमारे देश में व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है। आप बताइए, नहीं करेंगे भी करते हैं ना कि ले कौन रहा है। देखिए सर, जैसे कि मैं किसी के पर्टिकुलर उस पर पॉइंट नहीं उठा रहा, सवाल नहीं उठा रहा। मैं ब्राह्मण काम में सच्चा देना, क्षत्रिय काम में रक्षा करना, और वैश्य काम में इनकम का सोर्स, और शूद्र काम में इन सब काम करना। तो बड़ा शूद्र हुआ, नॉर्मल सी बात है देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा दलित विरोधी पार्टी गई है। आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो क्या आप रामनाथ कोविंद को बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो बंदा ऐसी बात है, दलित है बंदा। आपने उद्घाटन किया राम मंदिर का, हमारे देश का नागरिक प्रथम माना जाता है तो राष्ट्रपति माना जाता है, और आपने उस महिला को नहीं बुलाया कि हमारे देश की सिटिंग राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। आपने मोहन भागवत को बुला लिया, तो कौन भाई? मंत्री है तो कोई तुम्हारा, या तो चमचा हो तुम, ऐसे बेटो मोहन भागवत आप चमचा हो साफ साफ। आप मानो ना, क्या आपके बाप मोहन भागवत है, आप उनके बेटे हो, है ना। तो पूरी बीजेपी को आरएसएस चलाता है, बिल्कुल चलाता है। मैं नहीं, हर व्यक्ति लोग, हर व्यक्ति यही कहता है कि बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस है, कठपुतली है बीजेपी, तो इस पे टिकी हुई है, चलती है। जैसे मोहन भागवत कहता है वैसे वो घूमते हैं। और देखिए हमारे दिल्ली में, ठीक है, 7 सीटें हमारी, 7 सीटें पूरी आम आदमी पार्टी लेके जा रही है, इंडिया अलायंस लेके जा रहा है। क्योंकि आप देखिए मनोज तिवारी खड़ा हुआ, या इनके पापा, उनको तो फेमस है, वो इनके पापा के नाम से फेमस है, और कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार के सामने जब बंदा टिक जाए ना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरे देश में इंडिया अलायंस आने वाली है। भाई मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल के कभी वादे थे कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, वादा था नहीं था? पहले मुझे बताइए। देखिए ये राजनीति है और समय समय पर सब कुछ करना पड़ता है। हमारे देश में तानाशाही चलती आ रही है, तानाशाही खत्म करने के लिए हम सबको साथ रहना पड़ेगा। आप सब ये साफ साफ बोलते हैं, सब खत्म कर देंगे। जिससे देश चलता है, जिससे तुम चलते हो, जिस वजह से तुम आज कुर्सी बैठे हो, बैठे हुए हो, आप उसका तो मोदी जी ने भी कह दिया कि संविधान को खत्म करने की औकात ही नहीं है, किसी हिम्मत नहीं है किसी की भी। सर मैं कहता हूँ, ये तो निचले स्तर के आदमी है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, क्या तो ना। अच्छा, अगर इतनी अच्छी सोच होती ना तो राष्ट्रपति का नाम ले लेते कम से कम मंदिर के अंदर। आप नहीं मिले, कोई बात नहीं, बुलाया आपने, तो आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और वहां पर रामनाथ कोविंद का नाम लेते, आपने क्यों नहीं लिया? आप रोजगार देखिए, आप एक चीज देखिए ना, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है। भाई तू शर्म करना, तो अपनी माँ के मरने के बाद भी और पत्नी के मरने के बाद भी तू वहां ठीक से नहीं गया है, तूने 2 मिनट के लिए मौन व्रत नहीं रखा। सम्मान चाहिए तुम देश को। मैं और हमारे योगी जी कहते हैं मिट्टी मिला देंगे। भाई आप किसी स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कहते हो
और आप बात कर तो माफिया को कह रहे हैं। सर सुन तो लीजिए सर, कुछ भी हो, आप राज्य को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ बड़े मिनिस्टर हो, कोई भी सीएम हो, कोई पीएम हो, अब बच्चे के स्टेटमेंट बहुत वैल्यू करता है, उसी पे लोग चलते हैं। अगर आप भी कुछ है अपने पद पर कुछ अच्छा है, मैं भी कल MP MLA कुछ बनता हूँ, तो छोटा स्टेटमेंट होगा जो मेरे साथ के लोग होंगे उसको अमल करेंगे, वो कहेंगे कि मेरे साथ का बंदा ऐसा टैलेंट कर रहा है। जो नारा लगाते हैं 400 पार, ये क्या है 400 पार? ये इनकी सपने में आया था एक सपना, और सपने में भूल गए, और 400 पार कभी नहीं होने वाली। अब देख लीजिएगा यूपी में 80 सीटें वैसा, देख लीजिएगा 20-30 पार करना बहुत बड़ी बात है। आप मैं कहता रहा हूँ ना, आप आगरा जाइए, आप विधानसभा में जाइए, यहाँ की नई दिल्ली के हैं सोमनाथ भारती जी हैं, यहाँ पे 10 विधानसभाएं हैं, 10 विधानसभा में जाइए, बीजेपी के जो प्रत्याशी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पर सोमनाथ भारती जी हैं, आप जाइए। मैं सुबह से कंटिन्यू प्रचार करता हूँ वहाँ पर, देखिए हम क्या हो रहा है, अब सोमनाथ भारती जी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है 9 साल से, सिटिंग MLA हैं क्योंकि उन्होंने काम किया इसलिए MLA हैं। हम कहते हैं अगर कोई किसी को दिक्कत है तो भाई प्रेजेंट में MLA को काम आएगा ना भाई, जिसने तुमको देखा नहीं है, ना तुमने देखा है, ना कभी देखा है, ना जाना है तुमने, तो उस बंदे को कैसे वोट दोगे? मैं नॉर्मल ये बात कहता हूँ कि आप उस बंदे को वोट दीजिए जो आपके आसपास रहता हो, लोगों कलम को समझता हो, ठीक है ना? ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है, बिल्कुल, तो कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ जाओ? आप पूर्ण बहुमत में है। एक्चुअली क्या मैं कहता रहा हूँ, मैं ये चुनाव लोकसभा का चुनाव पहली चीज है ना। दूसरा केस ये है कि जिस तरह से सेंट्रल में हमारा देश सेंट्रल से चलता है ना, जितने राज्य हैं सेंट्रल के अंदर में आते सारे, और हमारा देश सेंट्रल चलता है, उस केस में ये पूरे देश में और वहाँ पर सेंट्रल में बैठकर तानाशाही कर रहे हैं। उस तानाशाही को संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के जिस तरह से संविधान बनाया उसको बचाने के लिए इन लोगों ने हाथ मिलाया है, और ये हाथ इंडिया अलायंस का है। इस बार सातों सीट इंडिया अलायंस लेने जा रही है। यार कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि यार देश के लिए वो दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है, लेकिन देश के लिए मोदी जी बेस्ट है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोदी ना देश के लिए बेस्ट है, ना कि राज्य के लिए बेस्ट है, ये बंदा ना पार्षद के लिए बेस्ट है। देखिए बात करते हैं धारा 370 की, कश्मीर से हटाई, अगर इतनी औकात तुम्हारी है धारा 370 तुमने हटा दी तो वहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे तुम? वहां से डर है ना तुम्हारा? तो भारतीय जनता पार्टी है, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तुम वहां से भाग निकले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने कब उठाई वहां से धारा 370? तुम राष्ट्रपति शासन लगा के वहां पर 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, पता है आपको? 10 साल विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। वहां पर इनकी क्या मंशा है? मैं कहता हूँ दलित विरोधी, SC ST OBC के विरोधी पार्टी है। तो कौन है पक्ष में? समझा नहीं, कौन सी पार्टी ऐसी है दलित विरोधी नहीं है? कोई पार्टी देखो, बीजेपी छोड़ो कोई दलित विरोधी पार्टी नहीं है। बताइए कौन सी पार्टी है, बता दीजिए। इंडिया अलायंस है। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, आज जगह जगह जाकर सबका साथ सबका विकास। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए ये तो इंडिया अलायंस की, आप किसे बनाना चाहते हैं? देखिए मैं तो सर एक नागरिक हूँ, मैं तो चाहता हूँ जो जनता जिसे स्वीकार करे और इंडिया अलायंस इनको मौका दे, उसको बनाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? अगर आप नागरिक भी हैं, नागरिक है तो मुझे पसंद बताइए अपनी। मेरी पसंद तो सर केजरीवाल है वैसे। केजरीवाल? हाँ जी। केजरीवाल क्यों है आपकी पसंद? क्योंकि सर उन्होंने एक बंदा, हाँ बिल्कुल सही सवाल आपका है। पहला बंदा वो IRS है, पहला बंदा UPSC निकाले बंदे ने IRS गया, IRS से निकला वो बंदा है, पढ़ा लिखा शिक्षित एजुकेटेड है। उसकी पॉलिसी देखिए आप सारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और चीज महिला सुरक्षा। और देखिए जिस तरह से हर कमरे में आज प्रचार के लिए हर गली मोहल्ले में कैमरे हैं, तो ये विचार आते कहाँ से? जब एक बंदा IAS पीसीएस देता है ना, तो उसके विचार मंदिर खुल जाते हैं। बंदा UPSC वाला मंथन करता है, चिंतन करता है, उसके बाद वो करता है। मोदी क्या मान लो संविधान क्या होता है, केजरीवाल जी पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक आखिरी सवाल, अंधभक्तों को क्या कहना चाहेंगे? अंदर वक्त अब सो जाएं, 400 पार नहीं होने वाली। मोदी जी गए, उनकी लुटिया डूब चुकी है। मोदी जी फेल है, मोदी जी का डबल इंजन सरकार फेल है पूरी। ठीक।